डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 16 मई 2022 से 22 मई 2022 यानी कि मंडे से लेकर संडे तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये साप्ताहिक राशिफल लग्न पे आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा की क्या गति रहती है उस पे ये आधारित होता है। चंद्रमा कैसे अपनी राशियां बदलते हैं, क्या क्या योग बनाते हैं, किन ग्रहों के संपर्क में आते हैं और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस पर आधारित एक सामान्य सा विश्लेषण होगा। हर बार की तरह जैसे मैं बताता हूँ कि यह राशिफल आपको लग्न से देखना चाहिए, लेकिन यदि आपको अपना लग्न नहीं पता, कई लोग लग्न में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लग्न 2 घंटे में बदल जाता है, तो इन दैट केस आप इसको अपनी चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ एक उपाय भी मैं अवश्य बताता चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष लग्न के लिए चंद्रमा 16 तारीख की सुबह 8 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करके स्कॉर्पियो में प्रवेश कर जाएंगे अपनी नीच की राशि में, और 18 मई की सुबह के करीबन 8 साढ़े 8 तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से अष्टम में। अष्टम स्थान है चंद्रमा का, यहाँ पे आना बहुत अच्छा नहीं होता। नीच के भी हो रहे हैं तो ये भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा है यहाँ पे नीच के हो रहे हैं तो थोड़ा नेगेटिव होता ही है। अगर कोई पाप ग्रह होता तो मैं शायद तब भी बोल देता कि अच्छा प्रभाव मिल सकता है, लेकिन चंद्रमा है अष्टम में, अनकंफर्टेबल होते हैं। और एक चीज़ जो अच्छी है वो ये कि ये जो चंद्रमा होंगे पूर्णिमा के आसपास के होंगे, इसीलिए उनके अंदर एक स्ट्रेंथ होगी, एक बल होगा उनके अंदर, जो इतने जो नकारात्मक प्रभाव हो सकते थे उनसे आपको बचा के ले जाएंगे। बुध की दृष्टि होगी और बुध वक्री हो जाएंगे। तो एक ही चीज़ कहूँगा मैं कि थोड़ा सा अपनी वाणी पर और अपने खर्चों पर और अपने सेविंग्स पर आपको कंट्रोल करना है हफ्ते के शुरुआती भाग में, क्योंकि ये सब चीज़ें ही आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं। यानी कि आपके खर्चे और आपकी वाणी, इन सब पर कंट्रोल कीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। लग्न के स्वामी मंगल से 10वें घर में है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। एक सबसे अच्छी चीज़ जो आपके लिए हो रही है वह है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, नवी दृष्टि, और बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो चंद्रमा के अष्टम भाव में होने की सारी नकारात्मकता को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देगी। तो जितना नेगेटिव हो सकता था उतना आपके लिए नहीं रहेगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, घर में इमोशनल अप एंड डाउन अवश्य रहेंगे। कुछ लोगों के साथ, घर के सदस्यों के साथ आपकी बातचीत या तो बंद हो गई है या कम हो रही है या मनमुटाव चल रहे हैं, वो आपको परेशान करेंगी। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ी अनिश्चितता दिख रही है आपके कार्य क्षेत्र में। बिजनेस भी करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क हफ्ते की शुरुआत में या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हफ्ते की शुरुआत में ना करें। लव लाइफ की बात करूं तो इमोशंस का एक बहाव आएगा जिसको शायद आप अपनी लव लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। यदि कुछ नकारात्मकता कुछ हफ्तों से चल रही थी तो वह दूर हो सकती है, थोड़ा सा प्रयास अवश्य कीजिएगा। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे और कोई पुराना रोग वापस आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक सा है, लेकिन मन में कुछ ना कुछ दुविधा चलेगी। शायद सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको, जो सपोर्ट आप इच्छा करते हैं, जिस सपोर्ट को आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो इस समय शायद आपको नहीं मिल रहा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो खर्चा तो आपका ज़्यादा होगा ही। 18 मई सुबह के 8 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सेजिटेरियस में प्रवेश कर जाएंगे यानी कि धनु में, और 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में आ रहे हैं चंद्रमा,
जो अनिश्चितताएं हफ्ते की शुरुआत आपके लिए लेके आई थी वो बहुत हद तक कम होंगी, क्योंकि भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। लग्न के स्वामी से अभी भी 10वें में ही बने होंगे, क्योंकि 17 तारीख को आपके लग्न के स्वामी मंगल भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो ये समय होगा कि जो कार्य क्षेत्र में भी अनिश्चितताएं आई थी वो दूर होती हुई दिख रही हैं, और कार्य क्षेत्र में भाग्य का भी आपको साथ अवश्य मिलेगा। लग्न के स्वामी से 10वें में होना एक ये चीज़ भी बताता है कि थोड़ा सा आपका पर्सनल लाइफ में ईगो बढ़ सकता है इस समय अचानक से, और वह चीज़ आपके लिए थोड़ी बहुत नकारात्मक हो सकती है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और किसी ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि नहीं पड़ रही। अगर मैं नवामसा कुंडली देखूं तो थोड़ी ओवर थिंकिंग करेंगे इस समय, वो आपके लिए नकारात्मक जा सकती है। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अचानक से भाग्य का साथ मिलने वाला है, क्योंकि वर्गोत्तम रहेंगे चंद्रमा शुरुआत में, कुछ डिग्री के लिए वर्गोत्तम होते ही हैं, ये तो अच्छा रहेगा ही। साथ ही में कुछ काम यदि कार्य क्षेत्र में अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी आपको अपने रिलेशनशिप में, वरना चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। ये समय दीजिएगा अपने वैवाहिक जीवन में विश्वास बढ़ाने के लिए। सेहत के हिसाब से आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने हफ्ते की शुरुआत में बताया था कि वो सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको शायद इस समय भी, और उसके कारण अपने आप को कई जगह पे असहाय महसूस करेंगे। सर्वाष्टक की बात करूं तो आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हफ्ते के मध्य भाग में आपके साथ हो सकता है। 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मकर में आ जाएंगे, कैप्रिकॉर्न में, लग्न से 10वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। शनि की राशि है तो बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देते इस पर, लेकिन फिर भी 10वां भाव है तो कार्य क्षेत्र में आने वाली कई उलझनें दूर हो सकती हैं। बस इमोशंस पर कंट्रोल करना है, अपने एक्शंस पर कंट्रोल करना है। जब अपने ऑफिस में हो, अपने कार्य क्षेत्र में हो, अपने इमोशंस पर यदि आपने कंट्रोल नहीं किया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। लग्न के स्वामी से 11वें स्थान में होना साफ बता रहा है कि कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति आपको हफ्ते के अंतिम भाग में हो सकती है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि सोशल लाइफ में आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, या फ्रेंड सर्कल में किसी से झगड़ा हो सकता है। वैचारिक मतभेदों में प्रॉब्लम होगी, उसके कारण यह चीज़ हो सकती है। दशामसा कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में ये समय रहेगा मेहनत का, थोड़ा काम का बर्डन आप पर ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। लव लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, जो आपको मदद करेगी आपके रिलेशनशिप को अच्छी तरह से चलाने के लिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि एक मौका मिलता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा पर निकलने का, तो उस मौके को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उससे एक फ्रेशनेस आपके वैवाहिक जीवन में आ सकती है। सेहत के हिसाब से आपको नसों से संबंधित रोग और हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपका रिटेंशन लेवल भी अच्छा रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हफ्ते के अंत में तो उसमें अच्छा कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ कहीं पे मिल सकता है। आपके लिए उपाय है आपको विष्णु चालीसा का 5 बार पाठ करना है सोमवार को। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। चंद्रमा 16 तारीख को आपके 7वें स्थान में आ जाएंगे सुबह के 8 बजे के आसपास, और 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे तक ही आपके सप्तम में ही रहेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में। वृश्चिक में नीच के होते हैं, सप्तम में न्यूट्रल होते हैं, तो मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। अच्छी चीज़ है कि पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा होंगे, तो यहाँ से चंद्रमा को बल मिल रहा है। लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र से 9th हाउस में है, ये भी अच्छा है। शनि की दृष्टि है जो आपके लिए योग कारक ग्रह है, ये भी अच्छा है। तो हफ्ते की शुरुआत भले ही चंद्रमा नीच के हों, आपके लिए कोई ज़्यादा नकारात्मक नहीं रहेगी। और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है जो लाभ स्थान में है, यानी कि नीच के चंद्रमा आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही दे के जाएंगे।
नवांसा कुंडली यह बता रही है कि आपको अपनी हॉबीज़ पर थोड़ा ध्यान देना है और उसके साथ ही साथ आपको अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है। दशांशा कुंडली के हिसाब से कंप्यूटर्स से संबंधित कुछ काम करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़े कंट्रोलिंग कम रहिएगा, ज़्यादा कंट्रोलिंग रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी, मतभेद होंगे, मनभेद होंगे, कटाक्ष के शब्द कहे जाएंगे। सेहत की बात करूं तो आपको लोअर बैक में दर्द रहेगी, लोअर बैक के संबंध में कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक है। अचानक से आपका कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है, कोई अचानक से अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं से लाभ की प्राप्ति तो अवश्य होगी। 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके धनु में आ जाएंगे, यानी कि सजिटेरियस में, और 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, थोड़े परेशान रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए जो हफ्ते के बीच का समय है थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। डिसीजन मेकिंग आपकी थोड़ी कम रहेगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको विचलित कर देंगी, तो ये समय थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि खर्चे बढ़ रहे हैं या इस समय बढ़ेंगे, उसको लेकर थोड़े से परेशान रहेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कुछ स्पॉन्टेनियस करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि अचानक से कुछ अपने पार्टनर को सरप्राइज़ देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे एक फ्रेशनेस आपके रिलेशनशिप में बनी रहे। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ये समय हफ्ते की शुरुआत से बेटर रहेगा। चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश अवश्य करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त हो सकती है। सेहत की बात करूं तो लोअर बैक की जो प्रॉब्लम है वो आपको बनी रहेगी और इसके साथ ही स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए जो समय है ये अच्छा रहेगा, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अच्छा समय है, और जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 9th हाउस भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के बीच में भाग्य स्थान का बली होना मतलब कहीं ना कहीं तो भाग्य का आपको साथ अवश्य मिलेगा। 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मकर में आ जाएंगे, यानी कि कैप्रिकॉन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे, और ये आपका भाग्य स्थान है। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है, भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा। अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी शुक्र से भी 11वें स्थान में है, तो ये भी अच्छी पोजीशन है, और अपने ही घर को यानी कि तीसरे भाव को चंद्रमा देखेंगे, तो हफ्ते का अंत आपके लिए बहुत अच्छा है। चीज़ें आपके हिसाब से आगे बढ़ेंगी, चीज़ें आपके फेवर में आगे बढ़ेंगी। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा धार्मिक रहिएगा तो आपके लिए और बेटर रहेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़े आप डोमिनेटिंग हो सकते हैं इस समय में, और वो आपके रिलेशनशिप में एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ये समय अच्छा रहेगा। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी दोनों ही मिल बांट के बैठ कर उन चीज़ों को यदि सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके बीच में से हट जाएंगी। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तो तंग करेंगे ही, साथ ही में आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार अवश्य मिलेंगे। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो पर्सनल लाइफ में अचानक से कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो थोड़े से आपके लिए हैंडल करना मुश्किल होंगे। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु जी की 2 बार आरती करनी है और विष्णु जी को खीर का भोग लगाना है सोमवार को। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 16 तारीख को वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि स्कॉर्पियो में। ये सुबह के 8 बजे के आसपास होगा और 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे तक ही वृश्चिक में ही रहेंगे, आपके लग्न से 6ठे भाव में।
चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे नीच के भी हो जाएंगे तो ये थोड़ा ठीक होता है। एक्चुअली कुछ कुछ भाव होते हैं जहाँ पर चंद्रमा यदि नीच के हो जाते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। उनमें से एक है छठा भाव। आठवें में शायद इतना अच्छा प्रभाव ना दे, लेकिन छठे भाव में जब नीच के हो जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नीच का होना उनके लिए कुछ कुछ अच्छे प्रभाव भी लेकर आता है। एक, आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, अपने लाइफ में आ रही रुकावटों का बहुत डटकर सामना कर पाएंगे, और इसके साथ ही आपके अंदर एक विल पावर भी बहुत स्ट्रांग आ जाएगी। तो ये चीज़ें अच्छी है। और एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है वो यह है कि ये पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा होंगे तो ये भी अच्छा है, और बृहस्पति जी की भी दृष्टि बन रही है तो ये भी अच्छा है। तो जितना नकारात्मक हो सकता था चंद्रमा का नीच के होकर छठे भाव में जाना आपके लिए, उतना नकारात्मक होगा नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही प्रदान करके जाएंगे चंद्रमा छठे भाव में। लग्न के स्वामी यानी कि बुध से सप्तम में है, और लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी। लग्न के स्वामी इस समय वक्री रहेंगे यानी कि रेट्रोग्रेड, तो आपको और मेहनत करने पर मजबूर करेंगे, और उस मेहनत के रिजल्ट भी आपको अवश्य मिलेंगे। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि पैसों से संबंधित अचानक से कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। दशामसा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस संबंधित कुछ काम करते हैं तो समय लाभकारी है। लव लाइफ की बात करूं तो इमोशंस मैच करेंगे, इमोशनल कंपैटिबिलिटी रहेगी, एक दूसरे के प्रति बहुत पॉजिटिव इमोशंस के साथ समय व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में कंटेंटमेंट रहेगा, सेटिस्फैक्शन की भावना रहेगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। सेहत ये बता रही है कि पेट से संबंधित रोग तो तंग करेंगे ही, इसके साथ ही आपको लिवर से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय मिला जुला सा रहेगा, कभी कभी कंफ्यूज रहेंगे तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको एक स्टेबिलिटी प्रदान नहीं कर पाएंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके धनु में आ जाएंगे यानी कि सैजिटेरियस में, और 20 मई सुबह के 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 7th हाउस में आना न्यूट्रल होता है आपके लिए, क्योंकि धन भाव के स्वामी है, सप्तम में आ रहे हैं, तो बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय रहेगा, कुछ ना कुछ लाभ होगा। लग्न के स्वामी से अष्टम में चले गए हैं, ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ अनिश्चित खर्चे आपके हफ्ते के बीच के समय में हो सकते हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि आप अपने इनकम से इस समय खुश नहीं रहेंगे, मतलब कि आपको ये लगेगा कि आप शायद कुछ और कर सकते हैं इसके साथ साथ जो आप कर रहे हैं, ताकि आपको और इनकम की प्राप्ति हो। ये मन में ख्याल आपके बहुत बार आने वाला है। दशामसा के हिसाब से यदि आप पब्लिक डीलिंग से जुड़ा या ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अपने पार्टनर को कोई छोटा सा गिफ्ट दें, कुछ उनके लिए स्पेशल कीजिए, तो रिलेशनशिप में एक ताजगी, एक फ्रेशनेस, एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा कोई गिफ्ट दें या कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल करें, कोई छोटी सी चीज़ उनके लिए करें जो केवल उनके लिए ही हो। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपनी वाणी में सौम्यता रखिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। सेहत यह बता रही है कि आपको लिवर संबंधित रोग बने रहेंगे, इसके साथ ही आपको थोड़ा एंजाइटी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक रहेगा। आपको किसी का साथ अवश्य मिलेगा जिसके साथ की आपको बहुत समय से ज़रूरत थी। साथ का मतलब कि गाइडेंस। सर्वाष्टा के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हफ्ते के अंत में अचानक से कहीं ना कहीं से, हफ्ते के मध्य में अचानक से कहीं ना कहीं से लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मकर में आ जाएंगे यानी कि कैप्रिकॉर्न में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। मकर राशि में होंगे यानी कि शनि की राशि में होंगे,
शनि की राशि में भी थोड़े से नकारात्मक रहते हैं चंद्रमा। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कोई बड़े निर्णय लेने से बचें इस समय, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी भी 12वें में होंगे, वक्री होंगे, और चंद्रमा भी अष्टम में होंगे। तो इस समय आपकी तबीयत भी अचानक से बिगड़ सकती है। मानसिक एवं शारीरिक सेहत दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नवांसा कुंडली यह बता रही है लोगों से थोड़ा डिटैच्ड रहेंगे और कुछ ऐसा कार्य करने में थोड़े ज़्यादा मग्न रहेंगे जो लोग समझ नहीं पाएंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा या फिर मेडिकल फील्ड से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो अच्छा रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है ठीक ठाक समय है, अच्छा समय है। यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही होंगी उस टाइम तो थोड़ी सी बातचीत से ही, थोड़े से ही एफर्ट से उन चीज़ों को आप सॉल्व कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, यदि आपके लाइफ पार्टनर और आपके बीच में कुछ झगड़ा हो गया था और ये डिसाइड नहीं हो पाता कि गलती किसकी है, तो ये समय है कि थोड़ी जनरॉसिटी दिखा के, थोड़ा बड़प्पन दिखाकर खुद माफ़ी मांगिए या चीज़ों को या फिर अपनी बातचीत को इनिशिएट कीजिए। उससे बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ईगो में मत आ जाइएगा वरना प्रॉब्लम होगी। सेहत यही बता रही है कि आपको पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे और जिनको हृदय संबंधित रोग हैं वो भी इस समय थोड़ा सा ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान दें, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान दें। कुछ ऐसा खाना मत खाइएगा जिसके कारण हृदय की गति एकदम बढ़ती है, जैसे कि कोई स्पाइसी फूड खाना, कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना, इन सब से एकदम हृदय की गति बढ़ती है। यदि आपको हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो इस समय इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में भाग्य का साथ अचानक कहीं ना कहीं तो आपको अवश्य मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को फलों का भोग लगाना है और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। 16 मई को चंद्रमा आपके 5वें स्थान में आ जाएंगे, सुबह के 8 बजे के आसपास नीच के हो जाएंगे और 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे तक ही आपके 5वें स्थान में ही रहेंगे। आपके लग्न के स्वामी है, 5वें स्थान में आना अच्छा होता है, राजयोग बनता है। नीच के हैं भले ही, लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथ है उनके पास, क्योंकि पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा होंगे तो ये ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा ओवर थिंकिंग ज़रूर करवाएंगे, तो ओवर थिंकिंग से बचिएगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये अच्छा है। भाग्य स्थान से बैठे बृहस्पति की दृष्टि भाग्य में वृद्धि अवश्य करेंगे। और शनि महाराज जो कि अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उनकी दृष्टि भी अच्छा फल ही देगी। लेकिन क्योंकि उनकी दृष्टि विषयोग भी बनाती है और आपके लग्न के स्वामी खुद हैं चंद्रमा, तो आपकी सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ज़्यादा चांसेस इसमें आपकी मेंटल सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ने का है। नवांसा कुंडली बता रही है कि अचानक से कहीं कहीं पे बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे और उसके कारण इमोशनली थोड़ा लो फील कर सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए समय ठीक ठाक है, कुछ नए एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी समय ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात करूँ, ये समय अच्छा है, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे और अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। आपको सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा परेशान करने वाला होगा, थोड़ा गुस्सा भी रहेगा, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके धनु में आ जाएंगे और आपके छठे भाव में, और 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, और क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है तो ये थोड़ा सा और नकारात्मक आपके लिए रहेगा। सेहत साथ नहीं देगी, तनाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये चीज़ें आपको तंग अवश्य करेंगी। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि करियर में कुछ अच्छा अचानक से हो सकता है जो आपके लिए सकारात्मक रहेगा और उसमें आपको साथ भी मिलेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप
एमएनसी में काम करते हैं या फॉरेन से संबंधित कुछ काम करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है तो ये समय है धैर्य दिखाने का। थोड़ा सा आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा, वरना चीज़ें आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा आप अकेला रहना चाहेंगे, आपको थोड़ा अकेले टाइम की इस समय ज़रूरत भी होगी, तो अपने लिए अलग से टाइम अवश्य निकालिएगा। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बैक में दर्द रहेगी, नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा गुस्सा आपके अंदर बना रहेगा। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। 20 मई सुबह के 9 बजे चंद्रमा आपके 7वें स्थान में आ जाएंगे मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा लग्न के स्वामी है, 7वें में जाते हैं तो राजयोग बनाते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। शनि की राशि में थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है, लग्न को देखेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा आपको देके अवश्य जाएंगे। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि गुस्सा अचानक से बहुत जगह पे आपको आएगा, और ये चीज़ आपके लिए कई जगह पर परेशानी भी दे सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ काम करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है तो आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कीजिए अपने रिलेशनशिप में, तभी थोड़ी फ्रेशनेस बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपको यदि लग रहा है कि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उस चीज़ का आपको या उस चीज़ पर आपको एक्शन अवश्य लेना है। सेहत के हिसाब से आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा इमोशनल रहने वाला है, इमोशंस के बहाव में कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 6वां स्थान अत्यंत बली है, तो व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को बचाइएगा। थोड़े दुश्मन आपके एक्टिव रहेंगे इस समय, तो उनसे बच के रहिएगा। उपाय यह है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम को एक बार सुनना है और उस पर मेडिटेशन करना है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 16 मई की सुबह राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, और 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से चौथे घर में। चंद्रमा का चौथे घर में आना वैसे अच्छा ही होता है, बस जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि चौथे घर में कारको भाव आशाय दोष लगता है, तो अपनी मानसिक सेहत, अपनी माताजी की सेहत का आपको ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि रहेगी 7वें घर से, तो थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, और साथ ही में आपकी सोशल लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बृहस्पति जी की दृष्टि इन सब नेगेटिव चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देगी, क्योंकि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी के अच्छे मित्र हैं, तो शनि देव के नकारात्मक प्रभावों को वो बहुत हद तक कम कर देंगे। ये पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा होंगे, तो यहाँ से थोड़ा बल भी मिल रहा है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। बुध की दृष्टि जो कि वक्री होंगे, ये थोड़ा सा मिला जुला आपके लिए रहेगा, क्योंकि धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बुध, तो इस समय हफ्ते के शुरुआत में धन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ना ले। नवांशा कुंडली बता रही है खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे जो परेशान करेंगे। दशांशा के हिसाब से एमएनसी में काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। आपसे यही कहूँगा कि थोड़ी बाउंड्रीज सेट कर लीजिए, मतलब कि एक दूसरे के उन पॉइंट्स को नहीं छेड़ना जो आपको पता है कि वो प्रोवोक होते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। सेहत, जहाँ तक सेहत की बात है, गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान यानी कि धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में आपको हफ्ते के शुरुआत में ही कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके धनु में आ जाएंगे, सजिटेरियस में, आपके लग्न से 5वें घर में, और 20 मई की सुबह 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 5वें घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। एक चीज़ तो है कि इस समय थोड़े थिंकिंग आपकी ज़्यादा रहेगी, मतलब कि ओवर थिंक करेंगे, थोड़ा तनाव तो रहेगा, लेकिन फिर भी हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि अभी भी चंद्रमा के पास बल तो है। पूर्णिमा के आसपास के ही चंद्रमा होंगे अभी भी, तो ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। आपके अपने बच्चों के साथ संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि
थोड़े स्पिरिचुअल यदि इस समय रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो समय अच्छा गुजरेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप शेयर मार्केट से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो ये आपके लिए समय कुछ ना कुछ लाभकारी हो सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, जो चीज़ें बिगड़ रही थी वो इस समय में सुलझ सकती हैं, लेकिन थोड़ा आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे और नसों से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, तो अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहें। इस समय कोई ना कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने के प्रयास कर सकता है। 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। छठे भाव में बहुत अच्छे तो नहीं रहते चंद्रमा, व्यर्थ की चिंताएं सताएंगी, खर्चे बढ़ेंगे, सेहत थोड़ी सी तंग कर सकती है। लग्न के स्वामी यानी कि सूर्य से भाग्य स्थान 9th हाउस में है, तो ये थोड़ा बहुत बेटर है। जब लग्न के स्वामी से अच्छी पोजीशन में होते हैं तो कुछ ना कुछ बेटरमेंट अवश्य प्राप्त होती है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि व्यर्थ की चिंताएं तो बढ़ेंगी ही। इस समय आप बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत सोच विचार करेंगे और व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा आपको घेरेंगी, क्योंकि लग्न कुंडली भी कंफर्म कर रही है और नवांशा उसको डबल कंफर्म कर रही है। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, यहाँ पे आर्गुमेंट्स होंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत यह बता रही है कि आपको गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय मेहनत भरा है, जो भी मेहनत करेंगे उसके अच्छे लाभ अवश्य मिलेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है, तो एक ही चीज़ मैं आपको कहूँगा कि जितना आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इस समय, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हफ्ते के अंत में माइंड बहुत जगह पे, मस्तिष्क और मन आपका बहुत जगह पर भागेगा। उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को खीर का भोग लगाकर विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 16 तारीख को वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे आपके तीसरे भाव में, और 18 मई की सुबह 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है। नीच के हैं यहाँ पे, नीच के ग्रह तीसरे घर में अच्छा ही प्रभाव देते हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे, ये भी अच्छा है, और बृहस्पति की दृष्टि है, ये भी अच्छा है। शनि की दृष्टि है जो विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं, तो सब कुछ आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में अच्छा ही दिख रहा है। कन्या लग्न के जातकों के लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी दिख रही है, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, कुछ ना कुछ सकारात्मक आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में होता हुआ दिख रहा है। अच्छा समय जाएगा। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि कहीं ना कहीं से लाभ की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। दशांशा के हिसाब से टेक्नोलॉजी संबंधित कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे अच्छा समय है, पैशन रहेगा, रोमांस रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी अच्छा समय रहेगा, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। सेहत के हिसाब से आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा ही है, आपको कई जगह से हेल्प मिलेगी और फेवरेबल समय रहेगा आपके लिए। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके धनु में आ जाएंगे, यानी कि सजिटेरियस में, और 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है वैसे, लेकिन कारको भावनाशय दोष लगता है, तो आपको अपनी मानसिक सेहत का, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान देना है। थोड़ा इमोशन ज़्यादा रहेंगे। नवांशा कुंडली बता रही है कि निर्णय लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। दशांशा के हिसाब से यदि रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा डोमिनेटिंग रहेंगे आप, इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। सेहत के हिसाब से आपको नसों से संबंधित रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेगा, यानी कि कंफ्यूज करने वाला रहेगा। थोड़े आप कंफ्यूज से रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें मन में चलेंगी।
सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। क्योंकि चंद्रमा चौथे में है और 5वां बहुत बली है, तो ये पूरा जो हफ्ते का बीच का समय है इसमें ओवर थिंकिंग बहुत होगी। 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 5वें स्थान में आ जाएंगे और मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 5वें में आना अच्छा ही होता है। मकर की राशि में है, थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव रहता है शनि की राशि में, लेकिन फिर भी इतना कुछ नेगेटिव नहीं होगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि अपनी क्रिएटिव साइड को टच कीजिए, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिए। दशांशा के हिसाब से यदि आप अपना कुछ काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, समय ठीक है। एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे, कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कुछ ना कुछ नई राह आपको दिखेगी। सेहत के हिसाब से कोई पुराना रोग तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। यदि गाड़ी खरीदना चाहते थे तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ फेवरेबल डील मिल सकती है। आपके लिए उपाय है, आपको विष्णु जी को लड्डुओं का भोग लगाना है या किसी भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। उनको पीले फूल अर्पण करने हैं और विष्णु चालीसा का 5 बार पाठ करना है। आप चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए 16 मई को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके दूसरे स्थान में चले जाएंगे यानी कि स्कॉर्पियो में, और 18 मई सुबह के 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। नीच के हो रहे हैं धन स्थान में, लेकिन बहुत नकारात्मक नहीं रहेगा। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है जो विपरीत राजयोग बना के रखेंगे। पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे, पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा होंगे, तो बल होगा उनके अंदर। और इसके साथ ही शनि देव की दृष्टि भी है जो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। बुध की दृष्टि है जो आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो भले ही नीच के हैं, चंद्रमा कुछ आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे, बल्कि कुछ ना कुछ अच्छा ही देके जाएंगे। ऐसी स्थिति में अचानक से धन के आपके लिए चांसेस बन सकते हैं, धन लाभ के चांसेस बन सकते हैं। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि अपने करियर पे बहुत फोकस रहेगा आपका और कुछ ना कुछ अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। दशांशा के हिसाब से कंप्यूटर से संबंधित या फिर एजुकेशन से संबंधित कुछ आपका काम है, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से बहुत पैशनेट समय रहेगा, अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने व्यवहार में सौम्यता रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान देना है। इसके साथ ही हार्मोनल डिसऑर्डर्स आपको तंग करेंगे। स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, ओवर थिंक करेंगे और इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ा अपने दुश्मनों से बच के रहें, अपने प्रतिद्वंदियों से बच के रहें, अपने कॉम्पिटिटर्स से बच के रहें। 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे के आसपास चंद्रमा धनु में प्रवेश कर जाएंगे यानी कि सेजिटेरियस में, आपके लग्न से तीसरे स्थान में, और 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है। एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, अपने कार्य पूरे करने की कोशिश करेंगे। कुछ यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, वह भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा अपने सोशल लाइफ पर भी ध्यान दीजिए, उसको बेटर करने की कोशिश कीजिएगा इस समय। दशांशा के हिसाब से बाहर से संबंधित काम करते हैं, कम्युनिकेशन संबंधित कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, अचानक से कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में ला सकता है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। जिनकी रिसेंटली शादी हुई होगी या हुई है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक इनोसेंस जो होती है नए नए वैवाहिक जीवन की, उसको एंजॉय कर पाएंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी इस समय, और नसों से संबंधित रोग भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा दिख रहा है। थोड़ा होम सिक फील करेंगे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स घर से बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था स्थान अत्यंत बली है, तो कभी कभी इमोशंस का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 20 तारीख को चंद्रमा मकर में प्रवेश कर जाएंगे सुबह के 9 बजे आपके लग्न से चौथे घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना वैसे ठीक होता है,
कारको भावनाशाय दोष लगता है तो अपनी मानसिक सेहत का, अपनी माता जी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे क्योंकि लग्न के स्वामी से 11वें स्थान में है तो अचानक से कोई लाभकारी समाचार या तो आपके लिए, आपके घर के किसी सदस्य के लिए आ सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है थोड़ा आपका नेचर सीरियस सा रहेगा, जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। दशांशा के हिसाब से आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा। कुछ भी ऐसी चीज़ मत कीजिएगा जिस पे लोग उंगली उठा सकें। यदि बाहर से संबंधित काम करते हैं, इंश्योरेंस बेस्ड कुछ काम है तो लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अच्छा समय रहेगा। थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी रहेगी, एक दूसरे के बीच में क्लैरिटी रहेगी, अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। एक अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव और सिंपल समय व्यतीत कर पाएंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, तो अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को मीठे पान का भोग लगाना है और विष्णु सहस्त्र नाम को एक बार सुनना है, उस पर मेडिटेट करना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 16 तारीख को आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में नीच के होंगे और 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य का साथ मिलेगा। भले ही नीच के चंद्रमा है लेकिन स्ट्रॉन्ग चंद्रमा है, क्योंकि पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा है। साथ ही में बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, खुद जैसा मैंने बताया भाग्य स्थान के स्वामी है, तो ये सब आपके लिए अच्छा ही रहेगा। भले ही नीच के हैं तो इसका थोड़ा सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन बाकी सब के हिसाब से ये चीज़ें अच्छी ही रहेंगी, बल्कि आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है। हफ्ते की शुरुआत आपके लिए अच्छी दिख रही है। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि मार्केटिंग संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात जहाँ तक है तो बहुत अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव चीज़ तो नहीं दिख रही, पॉजिटिव समय तो नहीं दिख रहा। थोड़ी सी चीज़ें आप दोनों के बीच में अनकंफर्टेबल रहेंगी, अनिश्चित रहेंगी। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे और लोअर बॉडी में थोड़ा पेन रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत अच्छा समय है, भाग्य का अत्यंत साथ मिलने वाला है, इस समय का लाभ उठाइएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये समय लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से दूसरे स्थान में आ जाएंगे और 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे स्थान में आना अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है। कुछ धन रुक रहा था कहीं से, वो प्राप्त हो सकता है। कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए हफ्ते के बीच में धन से संबंधित हो सकता है। मंगल जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं उनसे 10वें में है, यानी कि करियर में भी, यानी कि कार्य क्षेत्र से भी कुछ ना कुछ पैसा आ सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि व्यर्थ की चिंताओं में बहुत पड़ेंगे और ये आपके लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। दशामसा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो बहुत अच्छा समय दिख रहा है, एकदम फ्रेंडली सा एटमॉस्फेयर रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे आप और इसी के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिनका कोई एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, तो कोई यात्रा यदि आपकी पेंडिंग थी तो वो इस समय में कर लीजिएगा। आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ उसमें अवश्य मिलेगा। 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तीसरे स्थान में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना अच्छा होता है, रुके हुए काम अपने आप पूरे हो सकते हैं।
और आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अच्छा समय है। लग्न के स्वामी से 11वीं पोजीशन है, यानी कि कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि अपनी हॉबीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो और अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक दूसरे की संवेदनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ बेटर हो सकता है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है तो मन में कुछ बात चल रही थी तो थोड़ा सा साहस दिखाकर अपने लाइफ पार्टनर से वो बात क्लियर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को खीर का भोग लगाना है और विष्णु सहस्त्र नाम को एक बार सुनना है। अब चलते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 16 मई को वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे और 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे आपके 12वें स्थान में। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा होंगे तो बली होंगे। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो लग्न के स्वामी है। शनिदेव की दृष्टि रहेगी जो कि तीसरे भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है। तो भले ही नीच के हैं, भले ही 12वें में है, कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देके जाएंगे। अच्छा रहेगा आपके लिए। हफ्ते की शुरुआती जो भाग है, पैसों के संबंध में कुछ होगा, अच्छा होगा। कुछ रुके हुए काम बनेंगे और कुछ चिंताएं पर्सनल लाइफ से दूर होंगी। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि आपको अपने करियर पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान भटक रहा है। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस संबंधित काम करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत बोलना होता है, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ी रुकावटें ज़रूर आएंगी। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं शायद एक्सप्रेस करने में, इस चीज़ पे थोड़ा सा काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो थोड़े से प्रयास से उसको सॉल्व किया जा सकता है। 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आपके लग्न में आके स्थापित हो जाएंगे, यानी कि धनु में, और 20 मई सुबह के 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। आपके लिए अष्टम के स्वामी है तो ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। चीज़ें थोड़ी अनिश्चित रहेंगी, लेकिन फिर भी कुछ इतना नकारात्मक नहीं होगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़े क्रिएटिव रहेंगे और अपनी क्रिएटिविटी के टच में अगर रहेंगे, अपने क्रिएटिव साइड के टच में रहेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय है, आकर्षण बना रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। शायद आपके लाइफ पार्टनर आपको आपकी उम्मीदों पर खरे ना उतरें, आपकी ज़रूरतों को ना समझें। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी बहुत अच्छा है। कोई आपका एग्ज़ाम है, कुछ भी है, उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके धन स्थान में यानी कि मकर में चले जाएंगे। सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना धनागमन का सूचक होता है। कुछ ना कुछ धन के संबंध में अच्छा हो सकता है। अब जब धन योग बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा बरसने लगता है। आप प्रयास करेंगे तो भाग्य साथ देगा पैसा अर्जित करने के लिए। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा बहुत अच्छा समय है। दशांशा के हिसाब से यदि ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से कन्फ्यूजन रहेगी दोनों के बीच में, जो परेशानी ज़रूर क्रिएट करेगी। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बॉडी में कोई पेन और पैरों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहेगा, आप थोड़े कन्फ्यूज ज़्यादा रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से
आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। लग्न का स्ट्रांग होना कई चीज़ें आपके फेवर में अपने आप कर देगा। उपाय यह है कि विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम पर एक बार मेडिटेशन करें, विष्णु सहस्त्र नाम सुने और उस पर मेडिटेशन करें। यानी कि मकर की तरफ आपके लिए चंद्रमा 16 तारीख को आपके 11वें स्थान में यानी कि लाभ स्थान में सुबह के 8 बजे के आसपास प्रवेश कर जाएंगे, नीच के होंगे और अगले 2 दिन तक यानी कि 18 मई की सुबह करीबन 8 बजे तक ही यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का भाग लाभ स्थान में आना, 11वें में आना बहुत अच्छा होता है। नीच के होंगे, मैंने कई बार बताया है, नीच के ग्रह भी यहाँ पे अच्छा प्रभाव देते हैं। और उसके ऊपर से पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे, पूर्णिमा के आसपास का ये समय होगा क्योंकि सूर्य से एकदम सप्तम में है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति जो कि आपके लिए न्यूट्रल से ग्रह हैं, बहुत अच्छा प्रभाव भी नहीं देते, बहुत बुरा भी नहीं देते, ठीक ठाक ग्रह हैं, लेकिन क्योंकि अपने आप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं तो उनकी दृष्टि चंद्रमा पर कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देगी। और उससे अच्छी चीज़ है कि आपके लग्न के स्वामी शनिदेव की दृष्टि रहेगी जो कि धन भाव में बैठे हैं। तो चंद्रमा है लाभ स्थान में, लग्न के स्वामी है धन स्थान में, दृष्टि डाल रहे हैं धन स्थान से, तो कुछ ना कुछ फाइनेंस के संबंध में अच्छा हो सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कि अच्छा आप फील करेंगे, कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे और अच्छा भी फील करेंगे, वो एरोगेंस में नहीं जाएगा जो कि आपके लिए लाभकारी हो सकता है। दशामसा कुंडली बता रही है कि मैनेजमेंट फील्ड में काम करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि पुरानी बातों को बीच में बताने दीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यदि कन्फ्यूजन चल रही है आप दोनों के बीच में, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो आपको किसी बड़े की ज़रूरत है जो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सुलझा दे। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, कई चीज़ों को लेकर भ्रमित रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, तो ये समय है अपने हॉबीज़ पर थोड़ा ध्यान देने का और अपने रुके हुए कार्यों को अपने प्रयासों के द्वारा पूरा करने का। 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 12वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे धनु में, और 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 12वें स्थान में थोड़ा परेशान रहते हैं चंद्रमा, तो ये समय थोड़ा आपके लिए नकारात्मक जाएगा। लग्न के स्वामी से 11वें में है, ये थोड़ा बहुत अच्छा है, बाहर से संबंधित आपका कुछ काम है तो लाभ होगा, लेकिन ओवरऑल थोड़ा इस समय परेशान रहेंगे, विचलित रहेंगे। नवामसा कुंडली बता रही है कि घर में भी थोड़ी तनाव की स्थिति रह सकती है। दशामसा के हिसाब से यदि आप मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे रहेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है। शायद आप थोड़े और ऑप्शंस भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। जिनकी अभी अभी शादी हुई है वो फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं और कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो ये बहुत अच्छा है, एनर्जी अच्छी रहेगी और उस एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज भी कर पाएंगे। 20 मई सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से आपके लग्न में ही आ जाएंगे, यानी कि मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि 7वें घर के स्वामी हैं, तो ये राजयोग बनता है क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में आ रहे हैं। बिजनेस के लिए अच्छा समय होगा और थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए, स्पेशली अपने इमोशंस को और अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को, शायद इसमें थोड़ी कमी रह रही है। दशामसा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभकारी समय है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है तो एक ओपन हार्ट कन्वर्सेशन का समय है, खुले विचारों से अपने पार्टनर से बात कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से स्टेबल समय है,
स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगा। सेहत के हिसाब से आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तो तंग करेगी, साथ ही में नसों से संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि खर्चे थोड़े इस समय आपके ज़्यादा हो सकते हैं। उपाय है विष्णु जी को कोई भी पीले फूल अर्पण करें और विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं और विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करें। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 16 तारीख को वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 8 बजे के आसपास और 18 तारीख सुबह के करीबन 8 बजे तक ही यहीं पे रहेंगे, लग्न से 10वें स्थान में। 10वें स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। नीच के होंगे, नीच के चंद्रमा कभी कभी यहाँ पे अच्छा भी कुछ कर जाते हैं, लेकिन ये चंद्रमा आपके लिए नेगेटिव नहीं होंगे भले ही नीच के हैं। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा है, लग्न के स्वामी की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो और क्या चाहिए। भले ही नीच के चंद्रमा हो, नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। बृहस्पति की धनस्थान से दृष्टि है, यानी कि पैसों के संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है, स्पेशली कार्य क्षेत्र से, बिजनेस से पैसा आ सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि किसी ने पैसा यदि उधार लिया हुआ है आपसे और वो भी लॉन्ग टर्म, तो वो व्यक्ति आपको शायद परेशान ऑलरेडी कर रहा है और आगे भी करेगा, तो उससे कैसे हैंडल करना है ये आपको सोचना चाहिए इस समय। दशांशा के हिसाब से यदि आप रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते हैं या फिर लॉ से संबंधित कुछ काम करते हैं, कानूनी संबंधित कुछ काम है, तो लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कम्युनिकेशन बेटर करने की ज़रूरत होगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा समय रहेगा। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो उलझनें आ रही थी, वो सुलझ जाएंगी। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम और हड्डियों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूज करने वाला समय रहेगा, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान यानी कि धन स्थान अत्यंत बली है, तो पहले ही मैंने बता दिया था कि धन से संबंधित कुछ अच्छा हो सकता है। 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 11वें स्थान में यानी कि लाभ स्थान में आ जाएंगे, धनु राशि में, और 20 मई सुबह के 9 बजे तक करीबन यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है, कहीं ना कहीं से लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब यहाँ पे आते हैं। दशा बहुत अच्छी चल रही है तो अवश्य लाभ होता है, दशा बुरी चल रही है तो कुछ ना कुछ लाभ में कमी आती है। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि 11वें स्थान में है, तो कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सकती है, कुछ ना कुछ सकारात्मक इस समय में होगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा अपने आप को खुश करने का ये समय है, अपने आप को पैम्पर कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप सेल्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर की बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, डिफेंसिव मत हो जाइएगा। वो कुछ भी आपसे बोलते हैं तो उस पर डिफेंसिव मत होइएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यहाँ पे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, थोड़ी लड़ाई, थोड़े झगड़े हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा बहुत बेटर होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मानसिक तौर पर परेशान आप इस समय भी रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो पैसा तो आएगा लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। 20 मई सुबह के 9 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें में आना बहुत अच्छा नहीं होता, सेहत बिगड़ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चे हफ्ते के बीच में भी बढ़ेंगे और हफ्ते के अंत में भी बढ़ेंगे, तो ये थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कि जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं उनको एक नई राह मिल सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप इंश्योरेंस बेस्ड कुछ करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे और मेंटल पीस नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है और आपके प्रयासों से ही सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत समय बेटर होगा, जो नकारात्मकता पूरे हफ्ते रही है इससे पहले उसमें सुधार होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से
आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कोई ना कोई आपकी इच्छा हफ्ते के अंत में पूरी हो सकती है। उपाय है विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर विष्णु जी की 2 बार आरती करें और विष्णु जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुने। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 16 तारीख के सुबह 8 बजे के आसपास आपके लग्न से 9th हाउस में यानी कि वृश्चिक में आके बैठ जाएंगे और 18 मई सुबह के करीबन 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 9th हाउस में आना अच्छा होता है, नीच के होंगे यहाँ पे नो डाउट, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, शनिदेव की दृष्टि रहेगी जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और सूर्य देवता से क्योंकि सप्तम में है तो पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे, तो ये नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं होगा, कुछ ना कुछ सकारात्मक ही आपके लिए ये चंद्रमा देके जाएंगे। बुध की दृष्टि है, बुध क्योंकि आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं, 7वें घर के स्वामी हैं, वक्री हैं, तो बिजनेस में मेहनत करेंगे तो कई गुना लाभ मिलेगा। और प्रॉपर्टी संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, घर पे कुछ मरम्मत करानी थी, ये सब काम भी आपके आराम से पूरे हो जाएंगे। नवांसा कुंडली बता रही है कि अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है या कुछ ना कुछ आपका अथॉरिटीज़ से, किसी भी अथॉरिटी से या गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहा है, तो उसको इस समय में पूरा करने का प्रयास कर लीजिएगा, वरना चीज़ें थोड़ी डिले हो जाएंगी और आगे चलकर थोड़ी उसमें और कुछ रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन ये समय सोच विचार का है, आपको कुछ बहुत अच्छे नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं। दशांशा कुंडली बता रही है फाइनेंस संबंधित काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से कुछ इंस्पिरेशन ढूंढिएगा, कुछ नया, कुछ उत्साहित करने का कोशिश करेंगे, कुछ प्रेरणादायक करने की कोशिश करेंगे अपने रिलेशनशिप में, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये समय आते आते आपका रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें नयापन लाएंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा आपको डिटर्मिनेशन बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा कमिटमेंट लेवल बढ़ाना पड़ेगा, संवेदनाओं को समझें अपने लाइफ पार्टनर की। सेहत के हिसाब से आपको हड्डियों से संबंधित रोग और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लग्न ही बहुत स्ट्रांग है, तो लग्न का स्ट्रांग होना अपने आप में बहुत अच्छा होता है, कई चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। 18 मई को सुबह करीबन 8 बजे चंद्रमा आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे यानी कि धनु में, और 20 मई सुबह के 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। कार्य स्थान है चंद्रमा का, यहाँ पे आना अच्छा है, आपके लिए 5वें स्थान के स्वामी हैं। त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में जाना राजयोग होता है, तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा मिलेगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि आपको अपने फाइनेंसेस को थोड़ा इस समय ढंग से मैनेज करना होगा। यदि थोड़ा सरप्लस अमाउंट है, थोड़ा पैसा ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि आपके करियर में ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अचानक से कुछ बहुत पॉजिटिव परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन इस समय आ सकते हैं। जो मेहनत कर रहे थे स्पेशली बिजनेस में, कुछ ना कुछ अचानक से बहुत अच्छा इस समय आपके लिए हो सकता है। भाग्य का भी साथ बहुत मिलेगा बिजनेस में। करियर के लिए यानी कि जॉब के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, तो आपसे यही कहूँगा कि थोड़े रिस्पॉन्सिबल आपको और बनना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके पार्टनर आपसे थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल एक्सपेक्ट करेंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है। बस ये कहूँगा कि थोड़ा ध्यान केंद्रित रखें, ध्यान थोड़ा भटक सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको इन्फेक्शन तंग कर सकता है और इसके साथ ही आपको कोई पुराना रोग आपके लिए वापस आ सकता है। दांतों के संबंध में भी कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान यानी कि 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो लग्न के स्वामी लग्न में है, 11वां स्थान बली है। 5वें स्थान के स्वामी 10वें में है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कार्य क्षेत्र में ये समय आपका जो हफ्ते का बीच का है, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव हो सकता है।
20 मई सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि 11वें स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। लाभ स्थान में चंद्रमा अच्छा ही फल देते हैं। शनि की राशि है तो यहाँ पे थोड़े से परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा क्योंकि लाभ स्थान है। नवांशा कुंडली बता रही है, कंफर्म कर रही है, क्योंकि वर्गोत्तम चंद्रमा रहेंगे शुरू में, तो कुछ ना कुछ लाभ की स्थितियां अचानक से बनेंगी। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ इस समय अवश्य खुलेंगी। दशांशा के हिसाब से बिजनेस जो लोग करते हैं, स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं, या फिर ग्रॉसरी से संबंधित कुछ काम करते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि शायद आप अपने ही किसी बुरी आदत के कारण अपने पार्टनर को अपने से दूर कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से विश्वास की कमी इस टाइम खलेगी, तो इस समय विश्वास और बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको कोई इन्फेक्शन तंग करेगा, लो बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। लो बीपी कम से कभी हाई बीपी से भी ज़्यादा तकलीफदायक हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा अच्छा तो है, नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो मैंने जैसा कहा कि ये पूरा ही हफ्ता ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, नई ऊंचाइयां छू सकते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। उपाय है, विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर उनको लाल फूल अर्पण करें और विष्णु जी की 2 बार आरती करें, और ओम जय जगदीश भी, ये आरती भी आपको 2 बार करनी है। यही आपके लिए उपाय रहेगा। ये था साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।